आज है 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। फार्मा हेल्थ और आयुष सेक्टर में 10,000 करोड़ फंड, दवाइयां सस्ती। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य और फार्मा सेक्टर को 10,000 करोड़ का विशेष फंड मिला। 17 कैंसर दवाइयों और 7 जीवन रक्षक दवाओं की कीमत कम होगी। बायोफार्मा शक्ति स्कीम से बायोलॉजिक्स इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ 3 नए ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान बनेंगे और आयुष फार्मेसीज को मजबूत किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए विशेष संस्थान खोले जाएंगे। दिल्ली एनसीआर समेत पहाड़ी राज्यों में अगले 7 दिनों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर और पहाड़ी राज्यों में अलर्ट जारी किया है। जनवरी के आखिरी सप्ताह की बारिश के बाद फरवरी के पहले सप्ताह में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। 2 फरवरी को पहला विक्षोभ पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा, जबकि दूसरा 5 फरवरी की रात से उत्तर पश्चिम भारत में असर दिखाएगा। इसके चलते दिल्ली एनसीआर में आंशिक बदलाव, हल्का कोहरा और 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलने की संभावना है। यमुना में देसी मछलियों के संरक्षण पर एनजीटी सख्त। यमुना नदी में देसी मछलियों की घटती आबादी पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंभीर चिंता जताई। एनजीटी ने दिल्ली सरकार सहित संबंधित राज्यों को CIFRI की सिफारिशों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने कहा है कि जैव विविधता के लिए देसी प्रजातियों का संरक्षण जरूरी है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड, NMCG और CPCB को यमुना किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और उनके प्रभावी संचालन में तेजी लाने के लिए कहा गया। करोलबाग राजेंद्र नगर में ग्रैप उल्लंघन, खुले कचरा जलाने पर कार्रवाई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत करोलबाग और राजेंद्र नगर में निरीक्षण अभियान चलाया। फ्लाइंग स्क्वाड ने खुले में कचरा जलाने और डंपिंग के 20 मामले दर्ज किए। टीम ने मिश्रित कचरे को अधिकृत स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। आयोग ने कहा कि ग्रैप नियमों का पालन जरूरी है और प्रदूषण रोकने के लिए अभियान दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में भी जारी रहेगा। छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं पर एनडीएमसी का फोकस। एनडीएमसी मंदिर मार्ग स्थित 1918 में बने अटल आदर्श विद्यालय का आधुनिकीकरण करने जा रहा है। इस पहल के तहत स्कूल भवन की सफेदी, लाइटिंग, एंट्रेंस और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को अपग्रेड किया जाएगा। छात्रों की सुरक्षा के लिए रेलिंग बढ़ाई जाएगी, जबकि लैब और लाइब्रेरी को आधुनिक बनाया जाएगा। कैंपस में हरियाली बढ़ाने, ग्राफिक्स, पेंटिंग और आर्ट गैलरी विकसित करने की योजना है। भारत चीन संपर्क को नई रफ्तार, 230 यात्रियों के साथ पहली उड़ान रवाना। करीब 6 साल बाद दिल्ली और शंघाई के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू हो गई है। रविवार को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 352 230 से अधिक यात्रियों को लेकर IGI एयरपोर्ट से शंघाई के लिए रवाना हुई। ये सेवा सप्ताह में 4 दिन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान से संचालित होगी। इससे भारत और चीन के बीच यात्रियों के आवागमन, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार शुरू हो रही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें IGI एयरपोर्ट को वैश्विक हब बनाने की दिशा में अहम कदम है। सिगरेट पीना और महंगा, जेब पर पड़ेगा सीधा असर। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू होने के बाद देश भर में सिगरेट के दाम में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार से 10 सिगरेट के एक पैकेट पर 22 से 55 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। प्रीमियम और मिड रेंज दोनों कैटेगरी की सिगरेट महंगी हो गई हैं। हालांकि कंपनीज ने अभी नई MRP घोषित नहीं की, लेकिन वितरक पुराने स्टॉक पर 40% GST के साथ बिलिंग कर रहे हैं। पानी आपदा प्रबंधन और कनेक्टिविटी पर फोकस, दिल्ली को मिला बढ़ा बजट। केंद्रीय बजट 2026-27 राजधानी दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाला है। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव वर्मा के अनुसार दिल्ली के लिए 1348 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पिछले वर्ष से करीब 8% अधिक है। इसमें 380 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च के लिए हैं, जिसका बड़ा हिस्सा चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे प्रोजेक्ट पर खर्च होगा। आपदा प्रबंधन और हाई स्पीड रेल जैसी राष्ट्रीय योजनाओं से भी दिल्ली को लाभ मिलेगा। एयरोसिटी मेट्रो बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज, दिल्ली मेट्रो को मिलेगी नई रफ्तार। मेट्रो फेज 4 में एयरोसिटी स्टेशन अब ट्रिपल इंटरचेंज हब बनेगा। 290 मीटर लंबा और 22 मीटर गहरा स्टेशन एयरपोर्ट एक्सप्रेस, गोल्डन लाइन और भविष्य में नमो भारत कॉरिडोर से जुड़ेगा। इससे दक्षिण दिल्ली और NCR के लिए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी आसान होगी। दिल्ली मेट्रो AI आधारित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रही है, जिससे रोजाना प्रगति रिपोर्ट और देरी की पहचान संभव होगी। फेज 4 और फेज 5A परियोजनाओं को बजट रफ्तार देगा। राजधानी में यात्रा और सुविधाजनक बनेगी।
यूट्यूब इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को बढ़ावा, 500 कॉलेजेस में नई लैब्स। केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश के 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। इससे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण और संसाधन मिलेंगे। सरकार एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर को मजबूत करेगी। डीआरडीओ सहयोग से विकसित बायो एफईटी, दिल की बीमारियों में क्रांतिकारी कदम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज की टीम ने बायोफेट नामक एक पोर्टेबल बायोलॉजिकल चिप विकसित की है जो हार्ट अटैक का समय रहते अलर्ट देगी। डीआरडीओ के सहयोग से तैयार यह चिप ब्लड सीरम में कार्डियक बायोमार्कर्स की निगरानी करती है। बायोमॉलिक्यूल्स में खतरनाक बदलाव होते ही ये तुरंत चेतावनी भेजती है। मेड इन इंडिया डिवाइस की कीमत भी कम है और इसका प्रोटोटाइप डीआरडीओ को सौंप दिया गया है। बजट 2026 सीएम ने सराहा, आपने बताया जनता विरोधी और निराशाजनक। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2026 को विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव बताया। उन्होंने 1.4 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च, युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर फोकस को सराहा। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे जनता विरोधी और निराशाजनक करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोजगार और महंगाई पर कोई ठोस कदम नहीं, जबकि वरिष्ठ नेताओं ने किसानों और नौकरियों के वादों पर सवाल उठाए। भारत का जलवा, पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री। U19 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 253 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 33.3 ओवर में ही लक्ष्य से दूर रह गई और भारत ने मुकाबला 58 रन से जीत लिया। वहीं दूसरी पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलने से इनकार कर दिया। ये फैसला पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी बयान में बताया गया। दिल्ली पुलिस और नगर निगम को मिले करोड़ों, सुरक्षा सफाई में होगी तेजी। केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली पुलिस को 12,503 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष से 4.79% अधिक हैं। ये फंड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, आधुनिक हथियार, सीसीटीवी और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण में उपयोग होगा। राजधानी की सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम को 500 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी। इससे कचरा प्रबंधन, सफाई वाहनों की संख्या, धूल नियंत्रण उपकरण और सड़कों की मरम्मत पर काम होगा। एमसीडी और एनडीएमसी के एच के प्रोजेक्ट्स के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड का रास्ता खुला। केंद्रीय बजट 2026 में स्थानीय निकायों को न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की गई। इससे दिल्ली के एमसीडी और एनडीएमसी जैसे निकाय फंड की कमी के कारण अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएंगे। म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का अवसर मिलने से निगम आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को शुरू कर सकता है। इससे राजस्व में वृद्धि होगी और अन्य प्रोजेक्ट्स भी शुरू होने का रास्ता खुलेगा। पूर्व में आर्थिक बाधाओं के चलते रुके विकास कार्य अब नई वित्तीय मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देश के हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल, 2030 तक 20 लाख युवाओं को रोजगार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें कुल 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। बजट में शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया। देश के हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे और मुंबई के क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के माध्यम से 15,000 स्कूल में एवीजीसी लैब्स शुरू होंगी। आईजीआई एयरपोर्ट पर 5 करोड़ का गांजा बरामद। गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट मामला। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने बैंकॉक से आई यात्री के बैग से लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य का 4.935 किलो गांजा बरामद किया। एयर इंटेलिजेंस यूनिट की प्रोफाइलिंग से यह कार्रवाई संभव हुई है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद में पोस्टमैन की मिली भगत से 24 फर्जी पासपोर्ट बनाए गए। पुलिस ने 26 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों मामलों में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी और दस्तावेजी धोखाधड़ी की जांच जारी है। रिद्धिमा कपूर की मौजूदगी में गोदरेज साउथ एस्टेट में भव्य गृह प्रवेश। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपने सिग्नेचर होम हैंडओवर आईपी शुभारंभ के तहत गोदरेज साउथ एस्टेट ओखला में गृह प्रवेश समारोह का आयोजन किया। इस खास मौके पर सेलिब्रिटी रिद्धिमा कपूर साहनी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में गृह स्वामियों को एक वेलनेस आधारित आधुनिक और सतत जीवन शैली से जुड़े आवास सौंपे गए। हरे क्षेत्रों, बेहतर वेंटिलेशन और सोच समझकर किए गए डिजाइन के साथ ये प्रोजेक्ट आराम और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है।
दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन सिर्फ 3.5 घंटे में राजधानी से बनारस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नया पंख दिया। 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई, जिनमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी प्रमुख हैं। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर पूरा होने पर यात्रा का समय घटकर सिर्फ 3.5 घंटे रह जाएगा। ये कॉरिडोर व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देंगे और सड़क, मेट्रो, बस और हवाई नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। बजट 2026 के बाद सोने चांदी के दाम में ऐतिहासिक गिरावट, सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम। बजट 2026 के बाद सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का दाम 1,48,697 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 1,36,206 रुपए प्रति ग्राम 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के दाम 2,65,751 रुपए प्रति किलो हो गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों के मुताबिक डॉलर की मजबूती, अमेरिकी फेड की ब्याज दर स्थिरता और फेड प्रमुख के बदलाव ने इस गिरावट में मुख्य भूमिका निभाई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, कॉफी चेन पर हमले की साजिश। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में सुरक्षा एजेंसीज को चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। केंद्रीय एजेंसीज के अनुसार इस केस में पकड़े गए 8 आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि आतंकी मॉड्यूल दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में एक वैश्विक कॉफी चेन की आउटलेट्स पर हमला करने की योजना बना रहा था। जांच में सामने आया कि हमलावर इस ब्रांड को यहूदी प्रभाव का प्रतीक मानते थे और उनके अनुसार यह हमला गाजा युद्ध से जुड़ा एक संदेश देने के लिए किया जाना था। हमलों के बाद पाकिस्तानी कार्रवाई, 40 घंटे में 145 विद्रोही मारे गए। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हुए हालिया हमलों के बाद बड़ा पलटवार किया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने 40 घंटे के भीतर 145 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया। इससे पहले हुए हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली थी, जिन्हें हेयर ऑफ ऑपरेशन बताया गया था। इस हमले में 17 सुरक्षाकर्मी और 80 नागरिकों की मौत हुई थी। AI पोस्टर से उड़ी अफेयर की अफवाह, शेफाली बग्गा ने बताया घिनौना। एंकर और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ वायरल हुए एक AI पोस्टर को लेकर भड़क गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्टर में शेफाली और चहल को फिल्म किस किस को प्यार करूं के अंदाज में दिखाया गया था, जिसके बाद दोनों की अफेयर की अफवाहें तेज हो गई। शेफाली ने इस हरकत को घिनौना बताते हुए ट्रोल्स के व्यवहार की कड़ी निंदा की है। एम्स की नई टेक्नोलॉजी। दिल्ली एम्स के शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की जिससे किसी व्यक्ति की आवाज के टोन, पिच और फ्लुएंसी से डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण पहचाने जा सकते हैं। ये नॉन इन्वेसिव और किफायती तरीका विशेष रूप से ग्रामीण और सीमित संसाधन वाले इलाकों के लिए लाभकारी है। स्टडी में 423 लोगों का विश्लेषण किया गया, जिसमें ऑटोमेटेड स्पीच एनालिसिस मॉडल की सटीकता 60 से 75% रही। यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का हो सकता है विलय। देश के बैंकिंग सेक्टर में एक बार फिर से बड़े बदलाव की तैयारी की खबर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया का साल के अंत तक विलय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस संभावित मर्जर की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार मौजूदा 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जगह करीब 5 बड़े और मजबूत सरकारी बैंक बनाना चाहती है। इसी रणनीति के तहत छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।